स्वागत है दोस्तों आपका साइफर कोडर के डब्ल्यूएपीटी सीरीज में, जहां हम देखेंगे आज कि फजिंग क्या होता है, डायरेक्टरी फजिंग क्या होता है, और हम कैसे डायरेक्टरी को फजिंग करते हैं। कोई भी हिडन डायरेक्टरी हो या फिर जो हमें बैंक लिंक नहीं दी गई है, उस डायरेक्टरी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। लाइक पहले तो फजिंग होता क्या है। लाइक जब भी हम समझ लो कि कोई ऐसा एक वेब पेज एक्सेस कर रहे हैं जो कि जिसमें कुछ नहीं है। लाइक अब ऐसा समझ लो कि हमने कोई, चलो गूगल ले लिया, गूगल के फर्स्ट जो इंडेक्स पेज है उस पे कुछ नहीं है, नल कंटेंट है। जहाँ अगर कंटेंट हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लिए वो यूजफुल ना हो। लाइक हम वहां पे कोई इनपुट वैलिडेशन फील्ड नहीं है, या फिर इनपुट डालने के लिए कोई फील्ड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं रन हो रहा है वहां पे। अगर कुछ फंक्शनलिटी और वो सब है ही नहीं, तो हम उसको एक्सप्लोइट कैसे करें, वनरेबिलिटी कहाँ से ढूंढे। तो उसके लिए हम ये भी देखते हैं कि पीछे अदर्स जो कोई पेज है ऑलरेडी, जिसकी हमें लिंक या फिर कहीं पे बटन नहीं दिए गए उस पेज पे जाने के लिए, तो वैसे पेज को ढूंढने के लिए या फिर वैसी डायरेक्टरी को ढूंढने के लिए हम फज का यूज करते हैं, जिसमें डायरेक्टरी फजिंग, पेज फजिंग आप बोल सकते हो। लेकिन उसके लिए भी हमें टूल्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि हम मैन्युअली कोई एक एक पेज को हम, आप यूआरएल में लिख लिया, एक एक डायरेक्टरी को लिख के हम नहीं ढूंढ सकते उसको। तो उसके लिए काफी टूल्स है, वो टूल्स यूज करके हम उसको फाइंड करते हैं। लाइक अभी यहाँ पे जो एक वेलकम टू एचडीबी एकेडमी का एक पेज है, जहाँ पे आप, लाइक हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा यूजफुल कि हम किसी के यहाँ पे बैकलिंक या फिर कोई यूजर इनपुट नहीं है, ना तो कोई फंक्शन रन हो रहा है। तो इस पे हम कैसे वर्क करेंगे या फिर वरना ढूंढने को, इसके लिए हम, लाइक हमें यहाँ पे पीछे सारे पेजेस ट्राई करने पड़ेंगे कि इंडेक्स पेज है कि नहीं है, इंडेक्स डॉट पीएचपी है पेज, लाइक साइन इन पेज है कि नहीं है। साइन इन पेज भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अपाची का सर्वर यूज हो रहा है, अपाची 2.4.41 उबंटू सर्वर यूज हो रहा है। तो हमें ध्यान में रखना होता है, लाइक कभी कभी हमें यूजफुल भी होता है। तो हम देखते हैं कि इस इसके पीछे हम डायरेक्टरी फजिंग करके हमें क्या मिलता है, एक बार ये देख लेते हैं। हम फफ टूल का यूज करेंगे, जो कि पॉपुलर टूल है फजिंग के लिए। तो आप भी, अगर आपके पास टूल प्री इंस्टॉल्ड ना हो, तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं वहां से। तो पहले तो हम पफ रन करने के लिए कमांड ही फफ है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एक बार। लाइक वर्ड लिस्ट के लिए -w डाल के आप देख सकते हैं, -w से आप वर्ड लिस्ट मेंशन कर सकते हैं, और -u से आपकी यूआरएल जहां पे आपको फसिंग करनी है। लाइक मैंने ये यूआरएल डाल दी http, मैंने यूआरएल डाल दिया लाइक http 94237 वाली आईपी। उसके पीछे मैंने यहाँ पे मैं फर्स्ट करवाना चाहता हूँ स्लेश के बाद। आप अगर पॉट पे फर्स्ट करना चाहते हो तो पॉट भी आप कर सकते हैं, कौन सा पोर्ट है। लेकिन यहाँ पे फिर आपको पोर्ट की देनी पड़ेगी। फर्स्ट में हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टरी या कुछ भी फजिंग, हमें एक्सटेंशन भी फजिंग कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अभी फिलहाल इतना देख लेते हैं कि ये हमें क्या क्या ढूंढ के देता है। एक तो फोरम का पेज हमें मिला है जहाँ पे 301 है रिडायरेक्शन, और एक ब्लॉग का पेज है। ऐसे हम ढूंढ सकते हैं, लाइक कि हमारे अटैक के लिए या फिर हमारे टेस्टिंग के लिए आसानी रहती है कि हम उतनी, लाइक हम अगर मैन्युअली ये ढूंढते पीछे डायरेक्टरी का नेम लिख 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 के, तो आई थिंक काफी टाइम कंज्यूमिंग होंगे, और हमें ऐसा भी है कि नहीं कि हम सब सारे याद रख सकते हैं। उसके लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं और फर्स्ट टूल का यूज करते हैं। लाइक अभी हमें ब्लॉग डायरेक्टरी मिल गई, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से पेजेस है, अगर वो हमें ढूंढने हो, लाइक कौन कौन से पेजेस है जो ये डायरेक्टरी में, दो डायरेक्टरी मिली है, एक तो ब्लॉग और दूसरी फोरम की, उसके पीछे कौन कौन से पेजेस है, तो उसको ढूंढने के लिए हम, लाइक वापस से एक बार ट्राई करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ब्लॉग के पीछे इस बार हम परफॉर्म करेंगे कि हमें क्या मिलता है। और आगे हमने देखा था, आपने, अगर मैंने आपको दिखा था कि सर्वर था, कौन सा सर्वर यूज होता, पीएचपी सर्वर। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर, सॉरी पीएचपी सर्वर नहीं, अपाची सर्वर। तो हमें मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपाची यूज हो रहा है, तो आई थिंक पीएचपी एक्सटेंशन भी यूज हो रहा हो। तो उसके लिए भी हम ट्राई करेंगे कि लाइक यहाँ पे पहले तो हमें ब्लॉग मिला है, वो ब्लॉग यहाँ पे डाल देते हैं, इसके पीछे हमें फर्स्ट करवाना है। लेकिन ये हो सकता है कि डॉट पीएचपी एक्सटेंशन हो, अपाची में मोस्ट ऑफली यूज होते हैं पीएच,
हमें यहाँ पे फर्स्ट डॉट पीएचपी कर देंगे, ताकि हमें जो भी वहां पे लाइक टेस्ट होगा वो पीएचपी डॉट डॉट पीएचपी से होगा। तो हमें सारे एक्सटेंशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा ऐसा। तो भी एंटर करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखो इंडेक्स पेज मिला एक तो, ये मतलब ब्लॉग पेज के पीछे एक इंडेक्स पेज है, एक होम पेज है। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं कि होता है कि नहीं होता। इंडेक्स डॉट पीएचपी नल है, जीरो। पीएचपी देखो, आपको यहाँ पे मिल एक फ्लैग भी मिल गया हमें, लाइक एडमिन पैनल मूव टू एकेडमिकली एचडीबी। ये हमें बाहर नहीं पता था कि ये पेज भी यहाँ पे है, ये हमें इसीलिए पता चला कि हमें फजिंग की। तो इस तरह से हम फजिंग का यूज करके हमें ये सारी डिटेल हम निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम जब भी कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये आना चाहिए कि फजिंग कैसे करते हैं या फिर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको हर बार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइक ब्लॉक की डायरेक्टरी आपको मिली तो उसके पीछे आपको वापिस रिडायरेक्ट बंद फजिंग बंद करके आपको या फिर नए फजिंग रन करनी पड़ेगी ब्लॉक के पीछे। आप उसके लिए रिकर्सिव भी यूज कर सकते हैं। रिकर्सिव इन द सेंस लाइक रिकर्सिव वो है कि अगर आपको यहाँ पे समझ लो कि ब्लॉक का पेज मिला है, यहाँ पे एक ब्लॉक का पेज मिल गया और डायरेक्टरी मिल गई उसको, तो उसके पीछे क्या करेगा कि ब्लॉक के डायरेक्टरी के पीछे बार बार दूसरे पेजेस भी ट्राई करना ऑटोमेटिक चालू कर देगा। लाइक फॉरम मिला तो फॉरम के पीछे भी ऑटोमेटिक रन करने लगेगा वो। उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक वापस रीरन करने की नीड नहीं है। अभी मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा रिकर्जन का। लाइक देख सकते हैं, चलो हमें ब्लॉक मिल गया। देखते हैं अभी, इतनी तो परफेक्ट, हम ब्लॉक निकाल देते हैं यहाँ से। तो हमने अगर फजिंग करवानी वाले तो चलो अभी ये कमांड का मीनिंग ये है कि हम आईफन डब्ल्यू की मदद से हम डायरेक्टरी लिस्ट यूज कर रहे हैं, और आईफन यू से हमने यूआरएल दे रखी है और वहां पे हमको एंड पॉइंट पे फर्स्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि अभी यहाँ पे रिकर्जन डाल देंगे, ताकि वो बार बार जा सके। और हमें अगर रिकर्जन डेप्थ लेनी है, लाइक रिकर्जन डेप्थ मतलब कि आपको मैं एक मिनट एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। रिकर्जन डेप्थ मैंने अभी एक दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समझ लो कि इसके यहाँ पे आपको इस पे आपको फजिंग चल रही है हमारी, यहाँ पे हमको पेज मिला, डायरेक्टरी मिली ब्लॉग, तो अभी इसके पीछे वो सिर्फ एक बार टेस्ट करेगा। लाइक ब्लॉग के पीछे वो डेप्थ मतलब अगर ये जो हमें पहली पहली ट्राई में अगर ब्लॉग मिला तो उसके पीछे वन, लाइक वहां पे जो जो ब्लॉक के पीछे आएगा उसी को एक ही डेप्थ में जाएगा। मतलब उससे अगर यहाँ पे आपको समझ लो कि ब्लॉक के पीछे वो डायरेक्टरी मिली एचडीबी करके, तो एचडीबी पे ही रुक जाएगा वो। ऐसा नहीं कि एचडीबी मिली तो एचडीबी से आगे भी जाएगा वो, यहाँ पे इंडेक्स भी ट्राई करेगा, ऐसा नहीं। ऐसे नहीं जाएगा वो। अगर ऐसे हमें उसको डेप्थ बोलते हैं। लाइक अगर हमें वन डेप्थ दिए तो यहाँ तक जाएगा, टू डेप्थ दिए तो इसके पीछे भी अगर इंडेक्स फोल्डर मिला तो यहाँ पे भी ढूंढेगा वो। अगर हमने तीन दिए हैं तो यहाँ पे भी वो जहां पे भी होगा उसके पीछे भी ढूंढेगा। उस तरह से डेप्थ हम डिफाइन कर सकते हैं। आपको आई होप आप समझ गए होंगे डेप्थ का मीनिंग क्या होता है। तो ऐसे हमने डेप्थ भी प्रोवाइड कर दी है। अभी हमें देखना है कि एक्सटेंशन कौन सा यूज करना है। लाइक मेरे को हमने जो आगे देखा हो पीएचपी एक बार देख लेते हैं वापिस। और ऐसा हो तो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं और एंटर कर देते हैं। कहीं पे हमने गलती की है। कर्जन डेप्थ वन फनी डॉट पीएचपी सही है आई थिंक। अच्छा यहाँ पे हमने वो, नहीं वो भी सही है आई थिंक। स्मॉल टी एक्स टी यू और यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, स्पेलिंग में मिस्टेक की है हमने। ओके, अभी देखो हमें क्या क्या मिल रहा है। पीएचपी एक्सटेंशन हो तो सारी हर चीजें, फॉरम
ब्लॉक ब्लॉक मिला यहाँ पे हमको। तो ब्लॉक के पीछे उसने देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपने हमने डेप्थ 1 डाली थी, तो क्या हुआ कि ब्लॉक ब्लॉक मिलते ही ब्लॉक के पीछे भी उसने फजिंग स्टार्ट कर दिया। फोरम मिला, फोरम के पीछे भी उसने फजिंग स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमें उसने ब्लॉक के पीछे फजिंग स्टार्ट किया तो हमें होम पेज देखो, यहाँ पे इंडेक्स पेज मिल गया हमें, इंडेक्स डॉट पीएचपी। और अगले में हमने देखा था होम पेज के बारे में, तो होम पेज भी हमको आगे मिल जाएगा इसमें ही, कि आपको वापिस मतलब उनको रीरन नहीं करना पड़ेगा उस ब्लॉक के लिए। तो इसी तरह से रिकर्जन काम करता है, रिकर्सिव वर्क करता है। ओके, तो हमने देख लिया कि फजिंग कैसे होता है। लाइक अभी हमने जो देखा, वेब डायरेक्टरी फजिंग, पेजिंग, पेज फजिंग। लेकिन अगर हमें कोई सब डोमेन फजिंग करनी है, लाइक सब डोमेन हमें कोई समझ लो कि ब्रूट करना है, या फिर समझ सब डोमेन हमें ढूंढना है, सब डोमेन हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी हम फर्स्ट टूल का यूज करके भी सब डोमेन निकाल सकते हैं। लाइक देखो, समझ लो कि मैंने inlandfreight.com की साइट है, जहाँ इसके सब डोमेन हमको देखने हैं, लाइक ए रिकॉर्ड्स, जो कि आगे क्या लग रहा है। लाइक समझ लो कि मैं आपको पहले से बता दूं कि सब डोमेन किसे कहते हैं। लाइक अगर यहाँ पे inlandfreight.com है, inlandfreight.com, तो हमें इसके सब डोमेन देखने होंगे कि आगे www है, उसकी वजह से हम लाइक एडमिन डाल दे। तो ये पूरी जो हो गई वो सब डोमेन यूआरएल है, लाइक एडमिन और सब डोमेन है, इनलैंड फ्रेट का सब डोमेन है। वहां पे कुछ भी हो सकता है, ऐसा है कि लाइक उन लोगों ने टेस्टिंग के टाइम जो भी यूज किया हो, कोई सब डोमेन बनाया हो टेस्टिंग के टाइम। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि सब डोमेन नीड हुई है, हमें डब्ल्यूपीटी की पेन टेस्टिंग में आगे ऐसा हुआ कि हमें सब डोमेन पे भी अटैक्स करने हैं, कि हमें यहाँ पे चलो भाई मेन डोमेन में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि सब डोमेन से कुछ हमें मिल जाए। तो उसके लिए काफी वेबसाइट्स भी है, लेकिन वो क्या करते हैं कि मतलब पहले से उसके पास रिकॉर्ड होते वही दिखाते हैं। अगर नया कोई सब डोमेन बना, तो हम क्या करेंगे कि लाइक फजिंग के थ्रू भी उसको गेट कर सकते हैं। लाइक अभी ट्राई करके ही देख लेते हैं, आपको मैं इस बार चलिए समझ लो कि जो हमने पहले ट्राई किया था उसकी ये पूरा कमांड है। तो यहाँ पे ही हम फर्स्ट लगा देंगे, या समझ लो कि पहले यूआरएल ऐसी थी, https inflight.com। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हमको सब डोमेन ढूंढना है, तो सब डोमेन की पोजीशन यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देंगे और डॉट कर देंगे। तो आप समझ ले कि जो जहाँ कहाँ कहाँ पे फर्स्ट प्लेस करना है हमें। लाइक हमें यूआरएल में कहीं से भी हमें अगर कुछ भी फजिंग करवाने है, या फिर ऐसा फजिंग मतलब आपको वहां पे पैरामीटर चेंज करवाने हैं, ट्राई करनी है कि आपको 1 by 1 पैरामीटर रख के आपको ट्राई करनी है, तो उसको हम फजिंग कह सकते हैं। वहां पे हमें फर्स्ट रखना है। तो अगर एंटर करके देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है, तो देखो हमें इतने मिले, ब्लॉक सपोर्ट NS3 www माइक। लेकिन ये सब रिडायरेक्शन पे है। लाइक आपको दिख रहा होगा ब्लॉक का है जो वो कहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ब्लॉक डॉट इनलैंड फ्रेंड डॉट कॉम। तो देखो वापिस वो उसके मेन यूआरएल पे www पे उसने रिडायरेक्ट कर दिया। तो अभी जो हमने जहां पे हमें मिला, वहां से ये पता चल रहा है कि सिर्फ www डॉट डॉट कॉम ही एक डोमेन है, बाकी सब रिडायरेक्ट करेंगे आपको मेन साइट पे। तो इस तरह से सब डोमेन फाइंडिंग वर्क करता है। लाइक हम फर्स्ट से ऐसे सब डोमेन फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे डब्ल्यूपीटी में काफी यूजफुल रहने वाला है आगे। और आगे ऐसा आप समझ लो कि यहाँ पे कोई एडमिन एडमिन पेज है, या फिर कोई ऐसा पेज है जहाँ पे की पास हो रही है, तो आप उसको फर्स्ट करवाना चाहते हो। लाइक गेट रिक्वेस्ट में ये पास हो रही है कि चलो की इज इक्वल टू 1 2 3 पास हो रहा है, तो आपको यहाँ पे फर्जिंग करवानी है कि, तो आप क्या करेंगे कि 1 2 3 करके यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट प्लेस कर देंगे, और यहाँ से आप फर्जिंग करवाएंगे या फिर आप जो फर्स्ट करवाएंगे। आप की पैरामीटर को भी फर्स्ट करवा सकते हो। लाइक की पैरामीटर ऐसा बोलिए कि की पैरामीटर एक ही यूज किया हो, वहां पर उसने एडमिन की भी यूज की हो, क्लाइंट आईडी भी यूज की हो, तो इसी तरह से आप फर्जिंग करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं कि और क्या क्या डब्ल्यूपीटी के में इंपॉर्टेंट और कैसे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।